दुखद बात है। पता है आजकल लोग कैसे बात करने लग गए हैं? जैसे पान खाने के बाद यूपी में लोग वो दीवार पे जाके या ऐसे कहीं पे भी चलते फिरते थूक नहीं देते हैं, खाया और पुछ, फिर पुछ और घड़ी घड़ी। ऐसा नहीं है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ऐसा नहीं, मतलब घड़ी घड़ी। ठीक है, वैसे ही लोग आजकल बात करने लगे। कुछ भी बोलना है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी जाओ उल्टी करके आ जाओ। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत बड़ा कारण है शिक्षा की कमी, अशिक्षित होना और जागरूकता की कमी का होना। ठीक है, नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अगर इतना इंसान सोच ले तो कहीं भी कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, और वो बोलने के बाद कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अब वो दौर ही नहीं चल रहा है, दौर ही कुछ और चल रहा है, चीज़ें ही सब अलग है। खैर हटाइए इन बातों को, जब की होगी तब की होगी। अच्छा, इस पे बात करनी थी, जो अभी एक मुद्दा उठा हुआ है बॉलीवुड ड्रग्स को लेकर के। तो उसमें ये पूछना चाह रही थी कि क्या बॉलीवुड में ही सिर्फ नशा होता है? अदर मतलब बॉलीवुड छोड़ करके कहीं पे भी लोग नशा नहीं करते हैं? जो ये जो आम लोग हैं, चरस, गांजा और ये क्या होता है, अफीम पीते हैं, तो क्या उन लोगों क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, तो क्या उन लोगों की साठगांठ पाकिस्तान के साथ होती है क्या? इसलिए वो लोग पीते हैं? और क्या बोलते हैं वो, क्या जो आम लोग नशा करते हैं तो क्या वो देशद्रोही होते हैं? जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, कुछ कुछ तो ड्रग्स भी लेते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान जाते हैं? पहले जो पेरेंट्स पैसा देते हैं फ़ीस का, तो वो लेकर के पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ से लेकर के आते हैं। तो वो क्या बॉलीवुड वाले जाते हैं कि जाओ जो स्कूल कॉलेज या फिर जो ये क्या बोलते हैं, वर्किंग लोग हैं अदर अदर प्रोफेशन में, तो क्या बॉलीवुड वाले जाते हैं ड्रग सप्लाई करने के लिए? हाँ, शराब की बोतल बांटते हैं वो, या सिगरेट के पैकेट देते हैं वो, या फिर वो ड्रग्स, अफीम, चरस ये सब सप्लाई करवाते हैं? मतलब क्या करते हैं वो लोग? हाँ, क्या करते हैं वो लोग जो टारगेट किए जा रहे हैं बॉलीवुड के लोग? तो वो ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं, ये पूछना था मेरा मतलब कि क्या बॉलीवुड वाले जो हैं वो नशा सप्लाई करते हैं क्या आम लोगों को, ये जानना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह से टारगेट किया गया है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। सवाल तो बनता है, बुद्धिजीवियों कहाँ चला गया आप सबका मानसिक स्तर? ये बुद्धिजीवियों के लिए, जो सब औले दर्जे पे बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग, उनसे ये सवाल था। जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं उनसे पूछना चाह रही थी कि बुद्धिजीवियों कहाँ चला गया आपका मानसिक स्तर? क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्यों बोल रहे हैं आप लोग? क्या समझ भी पा रहे हैं कि बस बोलते ही जा रहे हैं, बस बोलते ही जा रहे हैं, कुछ भी बोल दो सब चलता है? अरे हमें कोई ये बताएगा कि नशा करना हिंदू मुस्लिम मसला कैसे बन गया? हाँ, नशा पाकिस्तान से आता है इसलिए हिंदू नशा करते हैं, ये मुद्दा कैसे बन गया? थोड़ा बात को मैंने तोड़ा मरोड़ा है, क्योंकि ये बोला गया कि बॉलीवुड में नशा जो है वो पाकिस्तान से आता है। ठीक है, तो बॉलीवुड में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड में हिंदू हैं या सिर्फ मुस्लिम हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोला यही गया कि बॉलीवुड में पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जानना था कि ये हिंदू मुस्लिम मसला कैसे बन गया नशे के लिए इनडायरेक्टली। न्यूज़ वाले जो भी हैं, बुरा मत मानिएगा प्लीज़, ठीक है, सवाल है, पूछना बनता है। नशे के लिए इनडायरेक्टली न्यूज़ वाले
इंडस्ट्री के खान्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? नशे के लिए न्यूज़ चैनल वाले इनडायरेक्टली खान्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, ये जानना था मुझे। एक प्रचलित कहावत है कि बुराई से दूर रहना चाहिए, इंसान से दूर नहीं रहना चाहिए। मतलब इसे दूसरी तरह से कहें अगर तो इंसान से दूर नहीं रहा जाता, इंसान की बुरी आदतों से दूर रहा जाता है। बुरी आदतों से दूर रहने का मतलब कि हमें सामने वाले की बुरी आदत को अडॉप्ट नहीं करना है। नशा करना एक बुरी आदत है, सभी जानते हैं। मैक्सिमम लोग नशा करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे बॉलीवुड के बाहर के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे इंडिया के बाहर के हों। उसमें हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। समझने वाली बात है थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को लगे कि अच्छा ये ड्रग्स वालों को सपोर्ट कर रही है। नहीं, गलत चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुद्दा दूसरा है। यहाँ पे मुद्दा ये हुआ कि बॉलीवुड जो है वो नशेड़िया है, नशा करता है, लोग वहाँ सब नशा करते हैं और बॉलीवुड से गलत कल्चर आते हैं, गलत चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लोग अपने अपने घरों में नशा करते हैं, अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि नशा करना गलत है, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो, ठीक है। गलत बात गलत ही है, गलत बात को किसी भी तरह का मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका। बट तो ओवरऑल क्या कहने का मेरा मतलब है कि बुराई को दूर करना है हमें, ना कि बॉलीवुड को ख़त्म करना है, ठीक है। देखिए क्या है कि हम सब कलाकार हैं और बॉलीवुड हम सबका घर है, परिवार है। मुश्किल घड़ी आ गई है बॉलीवुड पे, तो हम सब लोगों का काम इस वक्त ये होना चाहिए कि अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय हम सबको एकजुट होकर के खड़े होना चाहिए सबसे पहले तो। और इसके बाद जो भी है गलत चीज़ें, भाई हमारा परिवार है, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम जाके फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है या आपके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने जाएंगे या दूसरे चौथे पाँचवें छठवें लोगों को जा कर के अपनी प्रॉब्लम बताने जाएंगे? प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे ना कि इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन होना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। या आप ये करेंगे कि चलो घर ही जला दिया जाए, हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, चलो हम घर जला देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग तो चाहेंगे ही। कभी भी देखिएगा कि आपके घर में प्रॉब्लम हो और आप जाकर के अगर दूसरे को बताते हैं तो दूसरा मज़ा लेता है, और मज़ा लेने के बाद वो क्या करता है कि वो चाहेगा कि आपके घर की प्रॉब्लम्स और बढ़ें, वो चाहेगा कि आप अपना घर जला दो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको घर जला के और फिर दूसरे कहीं प्रांत में जा कर के अपना नया घर बसाना है। ये तो मूर्खता है पूरी तरह से, ठीक है। ओवरऑल क्या करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही सल्यूशन है। ये जो चीज़ें चल रही हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल कि हमें हल निकालना है फ़िलहाल तो। और हाँ, जो गद्दार हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने बॉलीवुड का खाया, जिन्होंने वहीं से हर चीज़ हासिल की और एक मुकाम बनाया, सबको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और सफलता के शिखर पे पहुंच जाने के बाद सबको लात मार के गिरा देने की कोशिश हो रही है, एक नाकाम कोशिश हो रही है, ठीक है। इससे कुछ होना जाना नहीं है, ये भी सिर्फ क्षणिक है, कुछ समय चलेगा, बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ मैं गलत बात का सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ, जो लोग नशा कर रहे हैं, नशा करना एक गलत बात है, उसे बंद कर देना चाहिए, वो चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब वो क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि वो बैड हैबिट है। वो ऐसा नहीं कि नशा करने से कोई देशद्रोही हो गया, वो एक बैड हैबिट है, गंदी आदत,
तो गंदी आदतों से तो इंसान जितना दूर रहे उतना अच्छा है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आदमी अब बुरी आदतों से छुटकारा पा ही जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं दूर करने के लिए। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग गद्दार हैं उनको ज़रूर तड़ी पार कर देना चाहिए, निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को लत लग जाती है गद्दारी करने की, क्योंकि वो लगातार करते आ रहे हैं। बचपने में ही वो अड़ियल ज़िद्दी रहे, बदतमीज़ रहे, शायद बचपन में ही एक दो थप्पड़ ज़ोर से जड़ा गया होता है ना, तो ये बैक टू बैक गद्दारी करने की आदत नहीं होती। ठीक है, मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर रखें तो जिस फैमिली ने, अब हम नाम नहीं लेंगे, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझदार हैं, खुद समझ जाइए। ठीक है, जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं, ठीक है, जो हमें बड़ा करते हैं, ठीक है, जो हमें खाना खिलाते हैं, हमें कपड़े देते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं, हम उन्हीं के साथ बाद में कि हमें ये नहीं दिया, हमारा ये पूरा नहीं किया, और हम वहाँ से भागे। और फिर चलो ये होता है कि जब हमारा एम्बिशन बहुत बड़ा होता है और आसपास के लोग नहीं समझते हैं तो हमें त्याग करना पड़ता है। तो चलो, भागने को समझ लिया गया कि हमने घर का त्याग किया, हमने अपनी लग्जरी का हमने त्याग किया, और हमने आकर के अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस बात को नहीं समझ रहे थे। हालांकि हम भागने को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो लोग बहुत चौड़ा होकर के बताते हैं ना कि मैं तो भाग के आई, या तो मैं भाग के आया और मैंने फिर इतना ब्ला 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 किया, तो हम बता दें कि ये सुन के किसी को बहुत इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब एक्टर बनना चाहते हैं और यहाँ सब थाली सजी रखी हुई है, खीर पूड़ी लगा है, और आप भाग करके आएंगे और अपने माँ बाप को छोड़ करके आएंगे, उन्हें रोता भी लगता छोड़ करके आएंगे, और फट से आपको सोने की थाली मिल जाएगी खीर पूड़ी के साथ, और बका बक खा लेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नंबर 1। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि जो लोग ये मतलब फैमिली का ये करते हैं, दैट्स मीन्स कि जो पेरेंट्स हमें पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, हमारी हर ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करते हैं, और फिर हम वहाँ से भाग करके आते हैं क्योंकि हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली वाले। तो फिर हम आकर के उनके लिए मीडिया में गलत बातें करते हैं, लोगों से गलत बातें करते हैं, अरे मेरा फैमिली तो ऐसा था, वहाँ का बैकग्राउंड ऐसा था, और वहाँ तो हमें रहने के लिए भी ये नहीं था, और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उनकी बुराई। ठीक है, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें लायक बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बुराई। गद्दारी नंबर 1। गद्दारी नंबर 2, हम आते हैं अपनी एक अलग स्टेट से, एक अलग जगह से दूसरे स्टेट में आते हैं, दूसरे सिटी में या दूसरे महानगर में आते हैं अपना नाम बनाने, अपना करियर बनाने, अपने आप को साबित करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे अब हमारा कोई भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीज़ें फेस मिलती हैं, कुछ बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन आपके बुरे वक्त में जब आपकी फैमिली नहीं थी, कोई भी नहीं था, तब यहीं के लोग, यही बॉलीवुड के लोग आपके साथ खड़े थे। कुछ चीज़ें बुरी हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। ठीक है, वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, वो आपको खड़ा करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपको लायक बनाते हैं, आपको उस शिखर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जब आप उस शिखर पे पहुँच जाते हैं तब आप अपना गद्दारी नंबर 2 करते हैं कि यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब ऐसे ऐसे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, तो हमने उस वक्त स्टेप क्यों नहीं लिया था? उस वक्त स्टेप क्यों नहीं लिया था? ये है गद्दारी नंबर 2। ठीक है, अब आ जाते हैं जिस महानगर ने हमें आसरा दिया, रोटी दी, उसके साथ गद्दारी। ठीक है, अपने माँ बाप के साथ गद्दारी, अपने काम के साथ, अपनी इंडस्ट्री के साथ गद्दारी, फिर जिस महानगर ने हमें रोटी पानी दिया उसके साथ गद्दारी, फिर जिन लोगों ने मदद की, काम दिया, साथ दिया, ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके साथ गद्दारी। तो ये क्या था ना, ये बचपन से हमें लत लगी हुई थी गद्दारी करने की। ठीक है, अब जो ये गद्दारी हो रही है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब समझ पा रहे होंगे कि ये किस लिए हो रही है। अब भाई, हमने यहाँ तो अपना मुकाम बना लिया, बट एम्बिशन तो बहुत बड़ा है। इंसान है कि लालची है, लालच ख़त्म होती नहीं है। अब हमें जाना है सत्ता में। ठीक है, तो भाई मेरा कहना ये है कि जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, जो इंसान जिस इंडस्ट्री में आया, अपना नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, कई सारे घर,
कई करोड़ों की संपत्ति ज़्यादा ही होगी, मुझे आइडिया नहीं है। उतना सब कुछ होने के बाद उस इंडस्ट्री को गाली देना, जहाँ से आपका वर्चस्व है उसको गाली देना, वहाँ के लिए गद्दारी। ठीक है, फिर जिस अलग स्टेट में आप आकर के बसे उन लोगों को उन लोगों के साथ गद्दारी। ठीक है, उनके लिए बुरा भला, तो ये गद्दारी हुई ना कि हमारा काम निकलता जा रहा है, जब हमारा काम निकल गया तो फिर हम अगले की बुराई बताएं, तो दैट मीन्स कि हम गद्दार हैं। अब क्या हुआ कि अब हमने अपना दुखड़ा फर्स्ट रोया घर वाला, सेकंड रोया महानगर का, मतलब अलग स्टेट का कि यहाँ के लोग ऐसे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, फिर हमने रोया इंडस्ट्री का। तो अब हमें वो लत लगी हुई, हम कंटिन्यूसली रोते जा रहे हैं। अब वो रोना अब आगे का क्या है कि हमें जो नेक्स्ट लालच है, हमें चाहिए क्या, सत्ता। अब हम तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। अरे भाई, ऐसा इंसान किसी का सगा नहीं होता है, जो अपने पेरेंट्स का सगा नहीं, जो अपने काम का सगा नहीं, जो अपने मित्रों का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। कभी कभी तो ये लगता है सबको सुन के कि वो अपने आप का सगा है भी कि नहीं। एक्चुअल जो लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड वाले लोग ड्रग्स लेते हैं, वो देशद्रोही हैं और वो संस्कारी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्चुअल जिनके पास संस्कार नहीं है वो ये लोग हैं। एक्चुअल जो देशद्रोही हैं वो ये लोग हैं। ठीक है, ये कहना था मुझे। अब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी कुछ बातें बुरी लगें, शायद बुरी ही लगेंगी। बुरी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग मतलब उसे दिल पर मत लीजिएगा। मैंने हर्ट करने के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। मुझे लगा, मेरा मन बहुत भरा था, मुझे लगा एक तो टाइम ख़राब चल रहा है, ऊपर से ये सारी चीज़ें, तो ये सब सुन करके अच्छा नहीं लगता है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है, नेगेटिविटी होती है। हम लोग आम लोग हैं, आम बैकग्राउंड से आए हुए हैं, अपना करियर बनाने के लिए आए हुए हैं, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, हमारी फैमिली, हम लोगों की फैमिली देखना चाहती है। तो हम लोग इस राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, ओवरऑल इन फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। और जो भी लोग बोल रहे हैं इन चीज़ों को, उन सब के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, सब अपना अपना फ़ायदा निकाल करके आगे बढ़ते जाएंगे। और जो हम जैसे लोग हैं, जो एक आम लोग हैं, वो इस चक्की में पिसते जाएंगे जैसे कि पिस रहे हैं। कुछ नहीं कहना है मुझे, कह चुकी। थैंक यू, नमस्ते।